मेरे जाति के बारे में खासतौर से लोग अफवाह भ्रम फैला रहे हैं। रिजल्ट बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने भारी मतों से चुना। भोजपुरी जगत में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है, तो उनको देखने के लिए स्वाभाविक तौर पे भीड़ बहुत होती है। और हिंदुस्तान का कोई भी सेलिब्रिटी आज तक निर्दलीय चुनाव नहीं जीता है। सेलिब्रिटी का हम कंपटीशन करा के थोड़ा ना वोट को अपने आप में तब्दील करेंगे। 40 का 40 आरजेडी तो 4 जून तक चुनाव जीतती है। काउंटिंग के बाद जाके आरजेडी चुनाव हारता है। बिल्कुल संख्या बढ़ेगी और 4 जून के बाद देख लीजिएगा, कुछ बिल्कुल विधायक की संख्या बढ़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव का चारों तरफ माहौल है और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में रोहतास जिला के दोनों लोकसभा क्षेत्र के सीटों पर चुनाव होना है। यानी 1 जून को सासाराम लोकसभा में और साथ ही साथ काराकाट लोकसभा में चुनाव होना है। और इसी चुनाव सबके मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, समाजसेवी कहे जाते हैं, और जदयू नेता आलोक सिंह जी से इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है। चूँकि काराकाट में लगातार इनके द्वारा और इनके जो बड़े भाई हैं यानी कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह जी, लगातार इन लोगों के द्वारा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट के पीछे कारण बताया जा रहा है कि वहाँ से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं, महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं राजाराम कुशवाहा हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से जब से भोजपुरी फिल्म के अभिनेता पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह ने अपना नामांकन कराया, तब से लगातार काराकाट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इन्हीं सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, कि आप लगातार काराकाट में आप भ्रमण कर रहे हैं, आप भी भ्रमण कर रहे हैं, आपके जो भाई संतोष सिंह जी हैं मंत्री हैं वो भी भ्रमण कर रहे हैं। काराकाट का क्या माहौल लग रहा है अभी? काराकाट का माहौल अभी बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में है। बेवजह का जो तूल दिया जा रहा है कि नहीं फलना सिंह आए, एक चीज़ साफ तौर पे जान जाइए कि इस देश में 140 करोड़ आबादी पर श्री नरेंद्र मोदी का मतलब डायरेक्ट अपने कार्य से योजना को लाभान्वित करके सबको मतलब फ़ायदा पहुंचा है। जिसमें आप सबसे पहला ले लीजिए कि कोरोना काल से 5 किलो अनाज, 5 लाख आयुष्मान, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर आप देख लें ये उज्ज्वला, किसान का 2000 रुपया और धारा 370 राम मंदिर। अब यहाँ काराकाट का सवाल आता है, लोग बोलता है कि मेरे जाति के बारे में खासतौर से लोग अफवाह भ्रम फैला रहे हैं। देश आज़ाद से पहले और आज़ादी के बाद मेरे समाज का लोग हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया है, जाति के लिए काम नहीं किया है। और उस भारतीय जनता पार्टी, उस एनडीए के घटक दल, और जो आज आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, अभी तो कल सिंबल अलॉट हुआ है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी और जोगी जी, मांझी जी और चिराग पासवान जी, अभी कोई नेता का प्रोग्राम नहीं हुआ है। और मैं ये बता दूं कि आप अभी ज़मीन पे जाइए, ज़मीन के सतह पे जाइए, जैसे सौड़ों की बात आती है 10% का आरक्षण, ये तमाम सारी योजनाओं को देख के आज की जनता हिंदुस्तान का बहुत ही टैलेंट हो गई है अपना वोट। चूँकि ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्र लेवल पे होता है और पूरा विश्व में ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। अच्छा, एक सवाल और आप समझाना चाहेंगे कि आपको राजपूतों का नेता आप कहा जाता है कि आप राजपूतों के नेता हैं शाहाबाद पूरा रेंज के, और अभी जब से पवन सिंह के बारे में वहाँ से काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी राजपूत समाज से ही आते हैं, तो कितना प्रभावित करेंगे एनडीए को? कहा जा रहा है कि राजपूत समाज का पूरा वोट बैंक जो है, राजपूत समाज के जो लोग हैं पवन सिंह के साथ अब शिफ्ट हो रहे हैं, वो एनडीए के साथ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो किसी जाति विशेष का नाम लेना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जिस जात से हैं हम लोग, अब जैसे काराकाट लोकसभा में, जैसे रोहतास जिला में नोखा विधानसभा, काराकाट विधानसभा और डिहरी विधानसभा, इस 3 विधानसभा में जितने मेरे त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हों, वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद हों, ये तमाम लोग आप अपने स्तर से पता लगा लें कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, एनडीए के साथ, नीतीश जी के साथ, चिराग जी के साथ और मांझी जी के साथ कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं। और रहा सवाल मेरे समाज का बात, तो ये भ्रम फैलाने वाली बात है। आज भी आप किसी गांव में जाएंगे मेरे समाज में, आप ऐसे भी पूछेंगे तो वह आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। ये भ्रामक फैलाया जा रहा है। मतलब पवन सिंह काराकाट में एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा चैलेंजिंग नहीं हो रहा कहीं से? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। अभी तो देखिए चुनाव यहाँ 1 तारीख को है। आज
18 तारीख होने वाला है। अब धीरे धीरे आप देखते रहिए, अभी किसी बड़े नेता का प्रोग्राम भी नहीं हुआ है, और ख़ासकर हिंदुस्तान की जनता आज इतनी टैलेंट हो चुकी है कि हर घर में सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी सब है। जो नरेंद्र मोदी वह प्रधानमंत्री है जो अभिनंदन जैसा, जो पाकिस्तान में गया उसको 24 घंटा के अंदर लाया, और हमारा भारत का देश स्वाभिमान के लिए लड़ता है। एक एक नागरिक, एक एक जनता स्वाभिमान के बल पे स्वाभिमान को पहचानता है, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, कुछ अब ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तथा कथित नेता मानते हैं। अब जितने लोग को आप कहते हैं कि ये लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, लेकिन उनसे जाके आप पूछो कि किसी पंचायत में जहां उनका अपना घर है, क्या पूरा एनडीए के विपक्ष में वोट दिलवा पाएंगे? जो समाज का सेवा नहीं करते हैं वह किसी को वोट देने और दिलवाने का अधिकार नहीं है। समाज का सेवा आज 2005 के पहले जाइए, माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से, आप रात में कभी भी किसी समय घूमते रहते हैं, ये नीतीश कुमार का देन है। आप बिजली का देख लीजिए, सामाजिक समरसता का देख लीजिए, नहीं तो 2005 में काराकाट की जनता और ख़ासकर मेरे समाज का लोग वापस वो दिन नहीं देखना चाहता है। न हत्या, न बेवजह का सामाजिक उन्माद, न समाज में तनाव, ये कहीं भ्रामक स्थिति में है। और सत्यम जी, आपको बता दूं कि 4 तारीख रिजल्ट बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने भारी मतों से चुना। तो जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे नामांकन सभा की बात करें, चाहे जहाँ भी उनका कार्यक्रम हो रहा है, बहुत भीड़ उमड़ पड़ रहा है, पूरा लाखों की संख्या में लोग उनके भीड़ सभा में आ रहे हैं, नामांकन समारोह में आए थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सत्यम जी एक सेलिब्रिटी हैं वो, और भोजपुरी के अभिनेता है। उनको देखने के लिए आप जिस भीड़ की बात कर रहे हैं, आप हमेशा उनके भीड़ में आप जो भीड़ होती है जूम करके देख लीजिए कि वो भीड़ किसकी है। किसकी भीड़ है? वो सिर्फ यंग लड़कों का है, और जिसमें से 50% तो उसमें वोटर होता ही नहीं है। और कोई भी सेलिब्रिटी कहीं भी, पवन सिंह जी तो भोजपुरी के चुकिसी मट्टी के हैं और भोजपुरी जगत में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है, तो उनको देखने के लिए स्वाभाविक तौर पे भीड़ बहुत होती है। और हिंदुस्तान का कोई भी सेलिब्रिटी आज तक निर्दलीय चुनाव नहीं जीता है। आप उठा के देख लीजिए, अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़े थे, मनोज तिवारी जी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन नहीं, कब उन्होंने चुनाव जीता? जब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। और रहा सवाल यहाँ कि आप 1 तारीख को देख लीजिएगा कि कोई भी मतदाता आने वाले समय 1 तारीख को निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और मांझी जी और चिराग पासवान को देख रहा है वोटर वहाँ। ये नहीं कि एक सवाल आपसे और रहेगा कि आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, इसलिए भीड़ उमड़ पड़ रहा है। एक और चर्चा चल पड़ी है कि आप लोग भी, यानी कि एनडीए की तरफ से भी काराकाट में चुनाव प्रचार के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी आएंगे। तो कौन कौन सेलिब्रिटी आने वाले हैं? ये बिल्कुल कहीं कोई सेलिब्रिटी नहीं आएंगे। और ख़ासकर ये बता दूं कि जो देश का सेवक है नरेंद्र मोदी, जो राज्य का सेवक नीतीश कुमार जी हैं, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और नीतीश जी, चिराग जी, जनता का जो सेवक होता है उसके लिए जनता से वोट मांगना है। सेलिब्रिटी का हम कंपटीशन करा के थोड़ा ना हम वोट को अपने आप में तब्दील करेंगे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के जो उम्मीदवार हैं उनके पास 5-5 लोग की ताकत है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। हम उनके लिए सेलिब्रिटी हम लोग नहीं बुला ले जा रहे हैं। हम अपने जनता से ये करें कि जो मैंने किया आप उसको देख लो, मुझे मजदूरी दो। बिहार में 40 सीट है, कितना पर एनडीए इस बार आएगी? 40 का 40। 40 का 40 बिल्कुल। पिछला बार एक कम हो गया था, एक किशनगंज, जो कुछ वो भी मात्र 30,000 वोट से हारा था। इस बार किशनगंज भी हम लोग जीतेंगे। 40 सीट आप लोग जीते? 40 का 40। तेजस्वी यादव तो कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं सारी सीटों पर। उनकी लालू यादव की 2 बेटियां लड़ रही हैं चुनाव में। अब देखिए, आप जो अपने परिवार के लिए आप तो देख ही रहे हैं कि इससे बड़ा संदेश क्या है कि 2 बेटी चुनाव लड़ रही हैं। और 4 तारीख को चूँकि आरजेडी, मेरे भाई साहब ही 2 बार आरजेडी से ही, एक बार आरजेडी से, एक बार जदयू से चुनाव लड़े, तो मेरा कहना है कि आरजेडी तो 4 जून तक चुनाव जीतती है। काउंटिंग के बाद जाके आरजेडी चुनाव हारता है। और रहा सवाल, तो इस बार 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन के खाते। सवाल सबसे हट के हम जानना चाहेंगे, बिहार में एक समय, अभी से कुछ महीने पहले की बात करते, तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये विधायक आ गए बीजेपी में, दूसरे कांग्रेस के विधायक आ गए बीजेपी में, आरजेडी के विधायक आ गए बीजेपी में, बहुत सारे विधायक लोग बीजेपी में हैं, और एक नाम आया आपका नाम, आपके माध्यम से ही लोग जो हैं बीजेपी में आ रहे हैं, अलग अलग दल के। तो पूरी कहानी क्या है? कैसे आप अन्य दल के जो विधायक हैं उनको आप तोड़कर बीजेपी में लेकर आए और आज बीजेपी को बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बनाए? तो पूरा कहानी क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ये सत्य बात है। ये आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से, जो यहाँ के मेरे रोहतास के और रोहतास के कैमूर के बाहर भी कुछ विधायक संतुष्ट होकर, चूँकि जैसे आप अभी मान लें, जैसे हम जहाँ की जिस पंचायत के हैं, मोहनिया की विधायिका संगीता है, भभुआ के एमएलए भरत बिंद हैं और चेनारी के जैसे मुरारी प्रसाद गौतम है। दूसरी जहाँ कुछ अति पिछड़ा और दलित समाज से थे और आरजेडी से वैसा उनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, लगता था कि उनको अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हो रहा है। और कुछ लोगों ने ऐसे भी चलाया कि भाई वो जीते हैं आरजेडी से, लेकिन हाँ, जब कोई भी प्रतिनिधि बनता है, मुखिया भी बनता है, तो सोचता है कि हम जीत के जाएं तो जनता का किसी के बगैर अतिक्रमण के हम सेवा करें, लेकिन हमेशा नहीं ऐसा करो वैसा करो, जिसकी वजह से और मेरे संपर्क में बहुत घनिष्ठता रही शुरू से, और सरकार को उस समय मतलब आवश्यकता भी थी और इनको भी, चूँकि बिहार का विकास अब जिस तरह से आप जितने उम्र के हैं उस समय से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब से आए हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो बिहार में एक विकास का बयार और एकदम जो है मतलब जाति उन्माद खत्म हो गया, हमें से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ और अच्छे से लोग रहने लगे, विकास होने लगा। इस लोग कहते हैं कि डील हुई थी, वो डील क्या हुई थी, मतलब कैसे लोग आ गए? ये सब गलत बात है, कोई डील नहीं हुई थी। ये तो अफवाह, राजनीति में एक कुछ लोग अफवाह भी उड़ाते हैं, कोई डील नहीं हुआ था, कोई डील नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी के काम और नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से प्रभावित होकर, और मैंने आग्रह किया, प्रयास किया और तीनों लोग ने समर्थन दिया। और भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में और भी आप कुछ विधायकों को तोड़कर लाने वाले, तो क्या संख्या और बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल संख्या बढ़ेगी और 4 जून के बाद देख लीजिएगा, कुछ बिल्कुल विधायक की संख्या बढ़ेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप? ये बड़ी बात नहीं है, ये आग्रह बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पे, चूँकि जैसे जैसे काम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, और एक तरफ आप पीछे अभी चर्चा किए कि श्री लालू प्रसाद यादव जी का 2 बेटी चुनाव लड़ रही हैं, तो चूँकि जिस समाज में जहाँ राजनीति जब होती है तो कोई नेता अपने परिवार के बारे में सोचे, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कोई बेटा बेटी चुनाव लड़ता है, न कहीं राजनीतिक में दखलंदाजी देता है। आने वाले समय में बीजेपी का कुनबा बढ़ सकता है बिहार में? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता आलोक सिंह जी को, जो कि सीधे तौर पर सभी चीज़ों का बताया, साथ ही साथ बहुत बड़ी बात कहती है कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी के विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि काराकाट में कोई भी उपेंद्र कुशवाहा के अगेंस्ट में कोई भी कुछ लहर नहीं है, पूरा राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो सब एनडीए के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, और साथ ही साथ बिहार के 40 के 40 सीट पर एनडीए चुनाव जीत रही है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।